हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आज आप बहुत ही खुश होंगे क्योंकि आपका आज सीए फाउंडेशन का सबसे मेन पेपर था अकाउंट्स का और बहुत अच्छा हुआ है। बहुत सारे बच्चों का, मेजोरिटी बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है। और आप जानना चाहते हैं कुछ जो कीज़ हैं, आंसर कीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जिससे क्या है श्योरिटी हो जाए कि हमारे ट्रू फॉल्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से हो गया और कम से कम 50+ 60-65 मिनिमम आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ, पूरा सॉल्यूशन नहीं बता के आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं सर ये ठीक नहीं है, ठीक है। बट एक्चुअली में ये सिर्फ हेल्प करना आपका हमारा पर्पस है, ठीक है। हम भी जानते हैं इस टाइम, ये 3 टाइम आपके लिए बहुत कीमती है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो प्लीज़ जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि हमारा चैनल जो है स्पेशली सीए डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए है, जो आपके लिए बहुत सारा फाउंडेशन में और आगे फ्यूचर में जाके इंटरमीडिएट में भी बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी क्वेरी अगर आपकी रह गई तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जल्द से जल्द आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपके ट्रू फॉल्स हैं वो 12 नंबर आपके पक्के करें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, उन्होंने पूछा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ट्रू। यस, जो है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वी मे प्रोवाइड फॉर एंटिसिपेटेड लॉसेस बट नॉट फॉर प्रोबेबल गेन, तो इसका आंसर ट्रू है। दूसरा क्या है, एक्सपेंसिव इन कनेक्शन विद द ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आया हुआ है, बस यहाँ पर रेवेन्यू की जगह पे कैपिटल लिख दिया उन्होंने, ठीक है। सॉरी, कैपिटल की जगह पे रेवेन्यू लिख दिया, ठीक है। और अंडरकास्ट और ओवरकास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन, बिल्कुल सही है, ये एरर ऑफ कमीशन ही है, ट्रू आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद डेल क्रेडिटर कमीशन पे टू कंजाइनी, यस, डेल क्रेडिटर कमीशन कंजाइनी को पे की जाती है, हाँ जी दी जाती है। और जब लॉस ऑफ बैड डेट जो होता है वो कौन पे करता है, कंजाइनर नहीं। जब डेल क्रेडिटर कमीशन दी जाती है कंजाइनी को तो लॉस जो है वो कौन बेयर करता है, कंजाइनी बेयर करता है। तो इसका आंसर क्या है, फॉल्स। और एक्सप्लेनेशन में क्या देना था कि जब डेल क्रेडिटर कमीशन दी जाती है कंजाइनर द्वारा कंजाइनी को तो उसका लॉस कौन बेयर करता है, कंजाइनी बेयर करता है पर्सनली, ठीक है। परपेचुअल डिबेंचर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ये भी डिबेंचर के जो ट्रू फॉल्स हैं उस चैप्टर में से आए हुए हैं, एग्जैक्टली स्टडी मटेरियल में से। तो इसका आंसर क्या है जी, ट्रू है। ये काइंड ऑफ टाइप ऑफ इरेडीमेबल डिबेंचर की तरह होते हैं जो क्या है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ही पे होते हैं, ठीक है जी। इसका आंसर भी क्या था, ट्रू। और ओवरहेड क्या है, डिफाइन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, गलत। ओवरहेड जो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये अगली स्टेज में जाके आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो पहले का आंसर आपका ट्रू है, दूसरे का फॉल्स, तीसरे का ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये आपके 12 नंबर उम्मीद है पक्के हो गए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे को मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट आपके लिए मैं लॉ के लिए भी बहुत कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊं। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आया, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया, देखिए 3 नंबर का कंजर्वेटिज्म में ही आ गया, 4 नंबर में, 3 नंबर में, 1 नंबर का ये हो गया, 2 नंबर का पिछला। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कौन सी होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वो होती है जो क्या है, इनकम या एक्सपेंसेस जो क्या है नॉट रेकर टू अकर इन द रूटीन बेसिस पे, ठीक है, जो क्या है नॉट रेकर ऑन द रूटीन बेसिस और फ्रिक्वेंटली या रेगुलरली नहीं इनकर होती, अक्कर होती। फ्लोटिंग चार्ज डिबेंचर का है, आपको पता है डिबेंचर में 2 चार्ज होते हैं, फिक्स चार्ज, एक फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, जो क्या है अगेंस्ट होल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। फिक्स चार्ज होता है पर्टिकुलर एसेट्स के अगेंस्ट और फ्लोटिंग चार्ज अगेंस्ट होल द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये 16 नंबर को बिल्कुल सीधा सीधा आसान आया हुआ है। अगले 4 नंबर का तो और भी आसान आया हुआ है, वो क्या है, देखिए यहां पर सीधा ही सेल बुक पूछी है। सेल बुक में आपको पता है सिंपली आपको क्या क्या बताना है, यहाँ पर 10 पीसेस सेल हुए हैं 8500 लेस स्टेट डिस्काउंट करके, तो इसकी सेल की वैल्यू आ गई 72,250 और यहाँ पर 8 पीसेस की 12,500 पर पीस के हिसाब से लेस स्टेट डिस्काउंट 92,000। देन फिर 15 पीसेज है 5500 के हिसाब से लेस स्टेट डिस्काउंट 78,375। तो सीधा सीधा यहाँ पर आपका 20 नंबर फुल फ्लैज पक्के हो गए बड़े ही आसानी से। उम्मीद करता हूँ इसमें से 20 में से बहुत सारे बच्चों के 20 भी आएंगे गारंटेड, ठीक है जी। तो उसके बाद ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ डेप्शन का दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 1 अक्टूबर को मशीन परचेज करी है तो टू बैंक हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में, ठीक है जी।
1 अक्टूबर को सॉरी मशीनरी जो परचेज करी थी 1 अप्रैल 18 को, वो सोल्ड करी है इतने की, ठीक है। और ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी, हाँ उस डेट को ही 1 अक्टूबर 21 को टू बैंक हो गया, मशीनरी परचेज जो हुई है 4,80,000, ठीक है। तो सिंपल ही एक ही जो एसेट है ट्रांसेक्शन है उसके लिए ऊपर ही लॉस और प्रॉफिट निकालना है, बहुत सीधा सीधा, ठीक है। तो 3 अकाउंट बनाने हैं यहाँ पर। और अगला बीआरएस का आया हुआ है 5 नंबर का, बहुत सीधा सीधा इसमें मैंने आपको सॉल्व कर दिया हुआ है, ठीक है जी। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो हमें किसकी तरफ से सोचना है, पासबुक। ओवरड्राफ्ट जो बच्चे सिंपल करके चलते हैं, ठीक है, वो उसका चेंज कर सकते हैं। मैंने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, माइनस में लिख दिया, सोच किसकी तरफ हूँ, पासबुक की तरफ से। तो ये 12,50,000 माइनस हो गया। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, मतलब कैश बुक की तरफ से बढ़ गया, पासबुक की तरफ से घटा हुआ है तो घटा दिया। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक बैलेंस घट गया, माइनस कर दिया। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक की तरफ से घट गया, पासबुक की तरफ से बढ़ा हुआ है, प्लस कर दिया। बैंक ने क्रेडिट कर दिया गलती से, तो कैश बुक पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, प्लस कर दिया। ड्राफ्ट डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। ड्राफ्ट डिपॉजिट इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, सॉरी, ठीक है। तो क्या हुआ, कैश बुक की तरफ से बढ़ गया, पासबुक की तरफ से घट गया, घटा दिया। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी, कैश बुक की तरफ से घटा हुआ है, पासबुक की तरफ से बढ़ा हुआ है, बढ़ा दिया। बैंक चार्जेस माइनस 285, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द सीजी एसजी सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज 75 और 17,50,000 प्लस हो गया, सीधा सीधा, ठीक है जी, प्लस हो गया। तो आंसर आ गया आपका 9,16,250 ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी। ये सीधा सीधा आपका फुल फ्लेज आंसर हो गया। उसके बाद आते हैं, ये 5 नंबर का है, इसको मैंने फटाफट सम अप वे में लिख लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व कर लिया है इसको। तो मैं आपको फटाफट बोलता जाऊंगा, कोई बच्चा आंसर मैच करना चाहता है तो मैच कर सकता है। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आपका कितना है, 8,77,167, और स्टॉक की वैल्यू आई है 4,95,000। ये कैसे आई है, पहले मैं आपको एडजस्टेड पी एंड एल बता देता हूं। पहली एंट्री में क्या हुआ, पहले हमने एडजस्टेड पी एंड एल बनाने के लिए बाय नेट प्रॉफिट लिख लिया 5,75,000, ठीक है जी, 5,75,000 लिख लिया। उसके बाद परचेजेस थी इंक्लूडेड, जो एक्चुअली में क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर थी, हमने क्या कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल के प्रॉफिट घटा दिया, तो हम बढ़ा देंगे, मतलब प्लस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। तो 10,500, एक 5,75,000 क्रेडिट हो गया बाय नेट प्रॉफिट। बाय इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग हो गया 10,500 भी, ये क्रेडिट साइड हो गया। उसके बाद गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, जिसके लिए नो इन्वेंट्री वाज मेड। और फ्री सैंपल क्या होता है, एडवर्टीजमेंट, जिससे क्या हुआ हमारा, जिससे हमारी क्या हुई, बस प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया मतलब इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है, मतलब डेबिट साइड लिख देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के लिए डेबिट साइड लिख देंगे टू एडवर्टीजमेंट, ठीक है जी, 25,000 रुपये। उसके बाद इनवाइस था 1,85,000 का, इसके लिए क्या है, एंट्री जो है एंटेड इन द 29 मार्च 2022 बट नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है, बट एंटर कर दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1,85,000 को दो जगह पे करेंगे। एक हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री में प्लस कर देंगे, जो इन्वेंट्री कितनी थी 2,55,000, इसमें कर देंगे प्लस 1,85,000, ठीक है जी। और 1,85,000 का इसको हम जब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने लगे वहां पर भी प्लस कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद 2,05,000 रुपए की सेल जो है वो हमने 27 मार्च को की है, बट अप्रैल में डाली। देखा जाए सेल जो थी वो तो मार्च की थी, इसलिए इसको भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, लास्ट गुड्स कॉस्टिंग थी 55,000 रुपए, जो रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पे मार्च में भेजी थी, पर उसकी अप्रूवल कब आई, जाके अप्रैल में जाके आई, ठीक है। अब कॉस्ट है ना 55,000, 33.33% ऑन कॉस्ट है, तो इसका 55,000 का प्लस 33.333% करोगे तो ये बनता है 73,333, तो 73 या 333 रुपए, ये क्या होगी, सेल रिवर्स हो गई, मतलब इसको क्या करोगे, 73,333 रुपीज माइनस कर दोगे, ठीक है, 73,333 रुपीज माइनस कर दोगे, और स्टॉक में प्लस कर दोगे कॉस्ट कितनी है, 55,000 रुपए, ठीक है। तो कॉस्ट आ गया आपका 4,95,000, 2,55,000 प्लस 185
प्लस 55,000, तो इन तीनों को प्लस किया तो ये आ गया 4,95,000 और एडजस्टेड प्रॉफिट आपको ये आ गया 8,77,167। इसमें क्या किया मैंने, इसमें पेन चेंज कर देता हूं फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। 5,75,000 एक था, ठीक है, इसमें मैंने प्लस किया नंबर 2 10,500, ठीक है, और प्लस किया 1,85,003 और प्लस नंबर 4 2,05,000। ये क्रेडिट साइड वाले हो गए और डेबिट साइड वाले क्या हो गए, सिर्फ 2 आइटमें हो गई, ठीक है। नंबर 5 और नंबर 6 एडवर्टीजमेंट जो थी 25,000 की, बस दैट्स इट। ये 5 नंबर का सीधा सीधा हो गया हमारा, ठीक है जी। इन्वेंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट का तो बिल्कुल बिल्कुल मलाई क्वेश्चन आया है 10 नंबर का, फ्री में आपको 10 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें कंसाइनमेंट में देखो क्या करना था, फटाफट देखते जाना, मैं बोलता जाऊंगा आप लोग क्रॉस चेक करते जाना। मैंने इसको भी रफली फटाफट सॉल्व कर दिया हुआ है। 500 ट्वाइस से, ठीक है, 800 के हिसाब से 500 इंटू 800 टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट 4 लाख रुपए हो गया जी, ठीक है। यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट मान लीजिए मैं बना देता हूं, तो डेबिट साइड हो गया, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का हो गया, ठीक है। रफली मैं बना देता हूं फटाफट, तो 4 लाख रुपए हो गया जी, और इधर क्वांटिटी 500 और वैल्यू कितनी 4 लाख रुपए, ठीक है। कंसाइनर ने पे किए 8,000 और 2500 10,500 रुपए, ये 4 लाख रुपए हुए थे, प्लस 10,500 और इधर प्लस 10,500, तो ये कितना हो गया जी 4,10,500 और इधर 500 हो गया, डन। उसके बाद 30 टॉयस टोटली डैमेज हो गए, ठीक है जी, 30 टॉयस डैमेज हो गए, तो इसकी 30 टॉयस की मैंने वैल्यू निकाली तो आ गई 4,10,500 डिवाइड बाई 500 इंटू 30, दैट इज 24,630। तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये क्रेडिट साइड आ गया 24,630 रुपए एबनॉर्मल लॉस आ गया, ठीक है। अब ये बचे 470 यूनिट और इसकी वैल्यू बची कितनी 3,85,870, ठीक है जी। और उसके बाद क्या दिया हुआ है जी 14,100 रुपये लोकल टैक्स पे किया, 14,100 रुपये इधर आ गया और इधर आ गया लोकल टैक्स कंसाइनी ने पे किया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है जी ड्राफ्ट भेजा 80,000 रुपये का, ठीक है। देन 400 टॉयस 1,500 के हिसाब से बेचे, तो सेल हो गई कितने की 6 लाख की, 400 इंटू 1,500 कर लो 6 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। 400 इंटू 1,500 करोगे 6 लाख आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद कंसाइनी ने इनकर किए 3,500 रुपये, ये डेबिट साइड आ गई जी। उसके बाद कमीशन हो गई 6 लाख का 6% 36,000, ये भी डेबिट साइड आ गया 36,000। अब एक कस्टमर था 10 टॉयस के पैसे नहीं दे पाया, तो वो बैड डेट हो गया। बैड डेट इस केस में आपको पता कौन बेयर करेगा, कंसाइनर। वो क्या हो गया लॉस हो गया, तो 10 इंटू 1,500 कितना हो गया 15,000 रुपये लॉस हो गया, डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है जी। बैड डेट इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैड डेट आ जाएगा, देन आपका उसका बस क्या बचा कंसाइनमेंट स्टॉक बचा। कंसाइनमेंट स्टॉक में क्या आ गया, ये आ गया आपका 3,99,970 और ये कितने यूनिट का है 470 यूनिट का है, डिवाइड बाय 470 करोगे इंटू 70 करोगे तो स्टॉक आ जाएगा 59,570 आ जाएगा, ठीक है जी। डन, सारा कुछ आ गया जी। तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया 2,05,100 रुपये। और कंसाइनी को पैसे कितने देने हैं लेस करके, कंसाइनी ने कंसाइनर को नेट पेमेंट लास्ट में कितनी देनी है 4,66,400, ठीक है जी, 4,66,400। ये आपका 10 नंबर बिल्कुल सॉरी सीधा सीधा क्वेश्चन था जिसमें सारा कुछ एग्जैक्टली एज इट इज दिया हुआ था, कुछ खास टेक्निकलिटी कहीं पर भी नहीं थी, ठीक है जी। उसके बाद ये सिंपल जनरल एंट्रीज आई हुई हैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की 5 नंबर में, इसमें भी कुछ खास नहीं है। और एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन आया हुआ है, सी पार्ट है ये, ठीक है, 5 नंबर में। इसमें भी आपको पता है सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक यहां पर बस ये कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी आपकी, ठीक है। सीता का अगर मैं सीता का कैलकुलेट करवा के दूं आपको, सीता 2 सीता 3, ठीक है जी। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला है 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर ईच पार्टनर बाय यूजिंग एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। और 1 अप्रैल को हम क्या मान रहे हैं बेस डेट मान रहे हैं, ठीक है।
और 1 साल में 365 दिन है। तो इसको हम 1 को वही वाले इसमें बेस डेट मान लें, ठीक है। और इसमें सेकंड कौन सी हुई है, 20 नवंबर को। तो 1 अप्रैल से लेकर 20 नवंबर तक आप दिन काउंट करोगे, ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर 20 नवंबर तक दिन काउंट करोगे, देन फिर आप 16 जनवरी तक काउंट करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी, सिंपल सिंपल, ठीक है। और इनटू क्या करोगे, 12/100, ठीक है। और जितने दिन आएंगे इतने बटा 365 हो जाएगा। देन उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। ये एनपीओ का बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, बट मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों ने मुझे कंप्लीट नहीं भेजा हुआ, ठीक है। ये पेज नंबर 8 है, ये 9 है, हाँ ये फिर भी पूरा है, ठीक है। बट मैं आपको शेयर कैपिटल का क्वेश्चन बताने वाला हूँ इसके बाद, क्योंकि ज़्यादा इतना मेरे ख्याल से आपको 50 नंबर का पेपर बड़े आराम से करवा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब ये 15 नंबर का शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आया हुआ है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इशू किए हैं 1,20,000 शेयर, 10 रुपीज ईच एट ए प्रीमियम 2 रुपीज, ठीक है। ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज। तो पहले 1,20,000 इंटू 3,60,000 आ गया आपका, ठीक है जी। 3,60,000 आ गया आपका एप्लीकेशन में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इन्होंने पूछा क्या है जी, इन्होंने जनरल एंट्री पूछी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बीपी लिमिटेड, ठीक है जी। तो पहला आ गया जी, पहली एंट्री हो गई जी, डन। देन अलॉटमेंट पे, हाँ एप्लीकेशन में पहले देखें 3,60,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, सॉरी ये नहीं डालनी थी हमने, सॉरी ये तो हमने देखा ही नहीं नीचे। 3,60,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो 3,60,000 इंटू 3 हो जाएगा 10,80,000। तो ये हो गया जी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,80,000, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या बोला है जी, एप्लीकेशन फॉर 80,000 वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड, ठीक है जी। एप्लीकेशन जो 80,000 शेयर की है वो रिजेक्ट कर दी और रिफंड कर दी। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी जी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर थे जी, 1,20,000 इंटू 3,60,000, ठीक है जी। और टू बैंक 80,000 इंटू 3 हो जाएगा 2,40,000, ठीक है। और वो कह रहे हैं एप्लीकेंट फॉर 80,000 वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड, ठीक है, रिफंड कर दिया जी। अब इसके बाद कितना बचा, 1080 माइनस 360 माइनस 240, अभी भी बचा है 4,80,000 रुपीज, ठीक है। अब उन्होंने कहा है शेयर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलो, 1,60,000 जिन्होंने अप्लाई किए हैं उनको 80,000 अप्लाई उनको अलॉट किए हैं, ठीक है। मतलब इनके 80,000 रुपये हमने 80,000 शेयर के पैसे 80,000 इंटू 3 2,40,000 रुपये इनके एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, ठीक है। और इनको भी 1,20,000 वालों को 40 अलॉट किए, तो इनके भी 80,000 एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, 80,000 इंटू 3 2,40,000, ठीक है। हो गए जी, 480 हो गए। अब वो कह रहे हैं एक्सेस मनी रिसीव विद द एप्लीकेशन वाज रजिस्टर्ड टुवर्ड्स सम ड्यू टू द अलॉटमेंट एंड बैलेंस रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, ठीक है जी। बैलेंस जो है रिटर्न कर देना है हमने एप्लीकेंट्स को। ऑल कॉल्स वर मेड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय द शेयर होल्डर बिलोंगिंग द कैटेगरी 1, ठीक है। इसके सभी कॉल जो हैं ड्यूली रिसीव हो गई हैं एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय द शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू द वन हु हैज अप्लाइड फॉर 680 शेयर्स, ठीक है जी। हिज शेयर वर फॉरफिटेड। सिर्फ 680 शेयर की एंट्री है, देखा जाए तो बाकियों की सभी की क्या हो गए हैं, पैसे आ गए हैं, ठीक है। तो सिंपल सिंपल मैं आपको अगर बताना चाहूं कि आपको क्या करना है यहां पर, अब यहां पर उन्होंने क्या बोला है, यहां पर सीधी सीधी लाइन बोली है, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर, एक्सेस मनी एप्लीकेशन विद द रिसीव was adjusted towards the due on allotment and balance amount return to the applicant। बैलेंस अमाउंट किसको कर दी, रिटर्न कर दी एप्लीकेंट को, ठीक है। पहले जो एक्सेस मनी होगी वो एप्लीकेशन एडजस्ट हो जाएगी टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ठीक है। अब आप देखो यहां पर पहली कैटेगरी में देखा जाए, पहली कैटेगरी में कितने एक्सेस मनी आई है, कितनी एक्सेस मनी आई है, 40,000 शेयर की आई है, 40,000,
नहीं 40,000 शेयर की नहीं, 1,60,000 और हाँ 80,000 शेयर की आई है, 80,000 शेयर्स की आई है, ठीक है, 80,000 शेयर्स की आई है। और कितने पैसे चाहिए, 5 रुपए चाहिए। उनके पैसे फालतू कितने आए हैं, 2,40,000 रुपये फालतू आए हैं, ठीक है। 80,000 इंटू 5, अब हमें लेने कितने पैसे हैं उनसे, 80,000 इंटू 5, 4 लाख रुपीज लेने हैं। कैटेगरी 1 वालों से अलॉटमेंट पे 4 लाख लेने हैं, उनके एडवांस कितने आए हुए हैं, 240। इसका मतलब है इनसे पैसे लेने ही है ना, तो इनको हम कोई रिफंड नहीं करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। अब दूसरी कैटेगरी वाले की देखा जाए, इनके एक्सेस कितने आए हैं, एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, 80,000 शेयर के पैसे इंटू 3, 2,40,000 एक्सेस आए हुए हैं, ठीक है। 80,000 इंटू 3, 240। अब इनके पास 40,000 शेयर है और अलॉटमेंट पे कितने रुपए है, 5 रुपए। तो 40,000 इंटू 5 कितना होता है, रिक्वायर्ड कितने हैं, अलॉटमेंट पे रिक्वायर्ड कितने हैं, 40,000 इंटू 5, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, ये लीजिए 40,000 रुपये हम क्या करेंगे, इनको रिफंड कर देंगे जो अलॉटमेंट पे पैसे आए, ठीक है जी। अब आपका सिंपल सिंपल एप्लीकेशन भी हो गया, दोनों एंट्री अलॉटमेंट की भी हो गई, कॉल ड्यू की भी हो जाएगी, कॉल रिसीव की भी हो जाएगी। बस एक एंट्री आपकी शेयर फॉरफीचर की आपको डालनी है, वो भी सीधी सीधी है कि बंदे ने 680 शेयर के ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन पे करी है ना, और अलॉटमेंट पे करी है, क्योंकि अलॉटमेंट तो ऑटोमेटिकली पे हो ही गई है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप फटाफट नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपकी इसके रिगार्डिंग, लॉ के रिगार्डिंग भी आपकी और हेल्पफुल वीडियो डालें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपका पेपर हुआ। थैंक